Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is about significance of HMP shunt. HMP shunt का दूसरा नाम है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसके जो मेन स्टेप्स हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ये स्टेप याद है जो HMP शंट का फर्स्ट स्टेप था, दैट वाज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन। एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अगर ऑक्सीडेशन है तो आपके पास प्रोडक्ट साइड पे रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन होगी और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया था इंटू 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन में। ठीक है, ये इरिवर्सिबल ऑक्सीडेटिव स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था HMP शंट का। ठीक है, NADPH आपके पास फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ से हमें पता चला व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ HMP शंट। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो एक हो गया NADPH और सेकेंडली है राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ यूटिलाइज होता है? न्यूक्लिक एसिड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस में। NADPH की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूटिलाइजेशन है? जो NADPH ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो इट कीप्स ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन को कन्वर्ट करता है इनटू रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन। एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। दिस एंजाइम रिक्वायर्स NADPH एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फिर क्या होता है, ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है इट मेंटेन्स इंटेग्रिटी ऑफ आरबीसीएस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आरबीसीएस मेम्ब्रेन को जो है फ्रेजाइल होने से बचाता है। इट प्रिवेंट्स फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीएस मेम्ब्रेन। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो आरबीसीएस आर मोर प्रोन टू लाइसिस, हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। अगर NADPH की डेफिशिएंसी है या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की कंजेनिटल एब्सेंस है, NADPH फॉर्मेशन नहीं हुई है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन नहीं प्रेजेंट, तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन नहीं है तो आरबीसीएस मेम्ब्रेन फ्रेजाइल होंगी एंड आर मोर प्रोन टू रप्चर। दैट्स वाई हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा ये जो रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन है, एक तो ये आरबीसीएस मेम्ब्रेन को मेंटेन करके रख रहा है और सेकेंडली ये रिमूव करता है फ्री रेडिकल्स और पैरोक्साइड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटाथायोन पैरोक्सीडेस। रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड पैरोक्साइड्स फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू वाटर में। और इस एंजाइम को एज अ को एंजाइम एज अ को फैक्टर रिक्वायर है सेलेनियम। सेलेनियम आपको पता है मिनरल है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं मिनरल्स के बारे में और वाइटामिन के बारे में बहुत डिटेल में। यहाँ पे बस आपने इतना याद रखना है कि ग्लूटाथायोन पैरोक्सीडेस एंजाइम को एज अ को एंजाइम कौन सा मिनरल रिक्वायर है? सेलेनियम। ठीक है, अब हमने देख लिया कि रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन कहाँ पे यूटिलाइज होता है। एक तो इट मेंटेन्स इंटेग्रिटी ऑफ आरबीसीएस मेम्ब्रेन, सेकेंडली इन रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन पैरोक्साइड फ्रॉम बॉडी। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम। अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट NADPH। जो NADPH है इट मेंटेन्स लेंस ट्रांसपेरेंसी। हमें पता है कि जो हमारा लेंस है वो आई लेंस वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसमें उसमें प्लाक्स बनने से प्रिवेंट करता है, उसको ओपेक होने से प्रिवेंट करता है NADPH। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन और इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर it is a reducing agent for fatty acid synthesis in adipose tissue in lactating mammary glands। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होती है कहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स में होती है और इसके अलावा लिवर में होती है, इंटेस्टाइन्स में होती है और साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेस सिस्टम में ये यूटिलाइज होता है। ये सिस्टम हम देखेंगे जीनोबायोटिक्स में। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे जीनोबायोटिक्स के लेक्चर्स में। फिर इसके अलावा रिमूवल ऑफ फ्री रेडिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन पैरोक्सीडेस और प्रिवेंट्स हिमोलिटिक एनीमिया। कैसे हिमोलिटिक एनीमिया को प्रिवेंट करता है? आरबीसीएस मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है। तो एक दफ़ा एक रैपिड सा रिव्यू देख लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट का। हमारे पास HMP शंट के मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं? दो प्रोडक्ट्स हैं, NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट। NADPH कैसे बनता है? ऑक्सीडेशन से बनता है। मेन एंजाइम कौन सा जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है? दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। दो NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, 2। फॉर ईच ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटरिंग दिस पाथवे 2 NADPH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। एक तो यहाँ पे बन गया और दूसरा कहाँ पे बनता है? जहाँ पे 6 फॉस्फो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट की ऑक्सीडेशन से राइब्यूलोज 5 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, एक NADPH फॉर्मेशन यहाँ पे भी होती है। ठीक है, तो एक ये हो गया और सेकेंडली ये। फॉर ईच ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटरिंग ग्लूकोज
एंटरिंग हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट 2 NADPH मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। पहला कहाँ पे बना, जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की ऑक्सीडेशन से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलेक्टोन बन रहा है, एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और सेकंड NADPH कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट की ऑक्सीडेशन से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन रहा है और एंजाइम है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे भी एक NADPH फॉर्मेशन हो रही है। इसके अलावा राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है और राइबोस 5 फॉस्फेट ये पेंटोस शुगर है। इसी वजह से हम HMP शंट को पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या फिर PP पाथवे भी बोलते हैं। आपको पता है ये साइटोसोलिक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद राइबोस 5 फॉस्फेट कहाँ भी यूटिलाइज होता है, न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस में, और NADPH रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कीप्स ग्लूटाथायोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन के रिडक्शन करके इसे रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन in the process of enzyme glutathione reductase, फिर ये reduced glutathione क्या कर रहा है, removal of free radicals from body in the presence of glutathione peroxidase. It maintains integrity of RBCs membrane length transparency. इसके अलावा reducing agent है in cholesterol synthesis, fatty acid synthesis. इसके अलावा जो it is a reducing agent in cytochrome B450 monooxygenase system detoxification में, और वही prevents immunity के anemia. दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ HMP शंट या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो ज़रूर दोबारा देखें, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।